छोटे छोटे बच्चों को समझाने की अभी बहुत ज़रूरत है। माँ बाप दोस्त की तरह ट्रीट करें। माँ बाप दूरी बना लेते हैं, अपने नौकरी चाकरी में पड़ जाते हैं, घर गृहस्थी में इतना भूल जाते हैं। बच्चे छोटे से घड़े की तरह होते हैं, मिट्टी के, कच्चे मिट्टी के। जिस तरह से आप उनको ढालोगे उस तरह से बन जाएंगे। बताना चाहूँगी, यूट्यूब बॉलीवुड ने इतना गंद फैला दिया है कि छोटे छोटे बच्चे अब पूरी तरह से हवास यानी गंदी हरकतें, गंदे जैसे कि हस्त मैथुन या फिर कुछ और तरीके अपनाने की वजह से इतने कमज़ोर हो रहे हैं कि इनको ना तो माँ बाप समझाते हैं, ना तो इनको समझाते हैं दोस्त, और ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। एक अभी मामला आया है, आपको बताना चाहूँगी, जो कि मामला है कम से कम 25 लाख रुपया शादी में खर्च होता है, बड़ी धूमधाम से वीडियो ये वो फलाना ठिकाना, हनीमून पैकेज ये वो, मतलब मान के चलो 25 लाख रुपया खर्च करने के बाद बेटी आकर के घर पे बैठ जाए तो कितना दुख और धक्का लगेगा। लाखों का खर्चा कर विदा की बेटी, सुहाग रात में नामर्द निकला पति, केस दर्ज हुआ तो खुला एक और राज। क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं सोनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, तेलंगाना में युवती की शादी हुई थी। रीति रिवाज में कोई कमी नहीं थी, सुंदरता, दान, दहेज, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी। शादी में 25 लाख रुपया खर्च किया गया था। जब दुल्हन बताती है जब दुल्हन आती है ससुराल, तब उसको पता चलता है कि पति उसका नामर्द है। ससुराली बोले उसका इलाज चल रहा है, बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इलाज का फ़ायदा ही नहीं मिल रहा था। विवाहिता ने केस दर्ज कराया है। तेलंगाना में रीति रिवाज से शादी, दहेज, 25 लाख रुपए खर्च, वैवाहिक रिश्ते में नया मोड़, नई लड़ाई, नई झगड़ा, नई किलसन घुटन। जब महिला को पता चला कि अरे ये तो नपुंसक है, इस बात की जब शिकायत सास और ससुर से या अन्य बिचौलिए से करती है तो वो लोग मामला दबाने की बात करते हैं। जेठ आता है, जेठ गंदी गंदी हरकत करता है, छेड़ने छाड़ने की बात करता है। इस बात की जब शिकायत उसने ससुरालियों से की तो आरोपित बोले कि उन्हें बेटी की ये कमी नहीं पता थी, लेकिन दहेज के लिए शादी की। उसके बाद महिला की ओर से आरोपित पति समेत 5 के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न यानी छेड़छाड़, धमकी भरा और बहुत सारी प्रताड़नाओं के लिए मुकदमा दर्ज करवाती है। तेलंगाना के एक युवक से हुई थी शादी, जो कि देखने में बड़ा हट्टा कट्टा था और बातचीत करने में कहीं से महसूस नहीं हो रहा था कि वो अंदरूनी संबंधी यूथ संबंधी बीमारियों से ग्रसित है। इज्जत नगर निवासी युवती की साल 12 दिसंबर 2018 को शादी होती है। शादी के बाद जब ससुराल पहुंचती है तो पति की हकीकत पता चलती है। वैसे तो 2-4-10 दिन तक उसने ध्यान ही नहीं दिया लड़की ने सोचा कि लड़की को इतना वो नहीं हुआ कि हो सकता है इनके लोगों की परंपरा हो, कुछ पूजा हो, कुछ पाठ हो। उसने इस पूजा पाठ के चक्कर में रह गई। उसके बाद जब पता चला तो घर ना टूटे, इसलिए पति से इलाज कराने चली। इलाज कराती है, इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तब जा कर के वो ससुरालियों से बात बताती हैं। ससुराली क्या कहते हैं, मेरे को तो पैसों की ज़रूरत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने शादी करवाई। आरोप है कि ससुरालियों ने कहा उन्हें तो बेटे से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो शादी करवाना था। उसे कौन सी बीमारी है हमें नहीं पता। आगे सास ससुर आके क्या कहते हैं कि तुम देखो ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ, ज़्यादा बनो मत, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता था। आगे जेठ आता है, छेड़छाड़ करता है, अकेले में पाके गंदी हरकत करता है। अब जेठ की मंशा ये थी कि मेरा छोटा भाई है जो कि नामर्द है, हिजड़ा है, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ फ्री हो जाओ। मौका पाता है, टच करता है, साथ सोने का दबाव बनाता है, मायके वापस भेजने की बात करता है। दोस्तों, इस तरह से जैसे तैसे 24 दिसंबर 2020 को वो घर पहुंची, यानी मायके पहुंचती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आरोपी से तलाक लेती है। अब आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई जा रही है। एडीजी के आदेश पर इज्जत नगर पुलिस ने प्राथमिक लिखकर जांच शुरू कर दी है। बताना चाहूँगी, उस लड़की की कुछ नंगी वीडियो वगैरह वायरल करने की अभी भी उस साइड से धमकी मिल रही हैं। दोस्तों, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? जब माँ बाप
खूब अच्छी तरह से तसल्ली कर लेते हैं, तब शादी करते हैं। लेकिन हाथ पैर देखे जा सकते हैं, स्वभाव देखा जा सकता है, धन दौलत घर द्वार और पढ़ाई लिखाई देखी जा सकती है। क्या ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं? जिन चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ एक पत्नी जान सकती है। अब वो पत्नी जेठ के साथ रहती या ससुर के साथ रहती, वैसे जेठ तो बहुत ही मतलब ओछी हरकत करता है, उसको टच करता है, टच करके उससे कहता है कि अब तो तुम्हें किसी न किसी तरह से मेरे साथ संबंध बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पति नपुंसक है। लेकिन लड़की अच्छे घराने की थी, पूजा पाठ करने वाली थी। उसने कहा अगर पति नहीं तो कोई नहीं, और उसने पति की हरकत देखी कि वो शराब में सराबोर हो जाता है। सराबोर होने के बाद अगर वो दवाई सही से खाता और सपोर्ट करता तो शायद वो लड़की इतने अच्छे घराने की थी कि वही टिक जाती। लेकिन ससुर छेड़ रहा है, जेठ छेड़ रहा है, सास बोल रही मुझे कुछ नहीं पता, तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों इस तरह से लड़की क्या करती? अब लड़की तलाक लेके अपने घर जा चुकी है। आगे का फैसला लड़की ने माँ बाप पे छोड़ दिया है। आप लोग अपने बच्चों को शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करें। गीता, रामायण, भागवत कथा, पुराणों से, राम सीता की हिस्ट्री से, लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग से, भरत के भाई भरत के प्रेम से जोड़ने की कोशिश करें। भगवान कसम बच्चों को जल्दी समझ आ जाएगा। इस तरह से थुई थुआ ना कराएं। आप शर्म के मारे बात नहीं करते हैं। कौन ऐसी माँ है जो नहीं जानती कि बच्चे बड़े होने के बाद लड़की छेड़ते हैं, लड़की को आई लव यू भी बोलते हैं, लड़की पटाने की बात करते? आप भी करो, उन्हें समझाओ।